एक मुंशी आत्माराम हुआ करते थे जो कि मथुरा हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने सन 1896 में भाटिया जाति के ऊपर एक लेख लिखा था, जिसके मुताबिक भाटिया राजपूतों का एक वर्ग है जो ओरिजिनली भटनेर, जैसलमेर और राजपुताना के रेगिस्तानों से आकर यहाँ बसे थे। ऐसा माना जाता है कि पंजाब के भाटी या भट्टी और भाटिया एक ही हैं। उनका राजपूत ओरिजिन अनक्वेश्चनेबल है। भाटिया सिंध और गुजरात में भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जहां वो एक कामयाब बिजनेस कम्युनिटी माने जाते हैं। वो बिजनेस के मामले में खत्री और अरोरा से नीचे माने जाते हैं, जबकि देरा इस्माइल खां के भाटिया उन्हीं के बराबर समझे जाते हैं। अक्सर उन्हें खत्री भी समझ लिया जाता है, क्योंकि झेलम इलाके में वो खत्रियों की ब्रांचेस जैसे भारी, पंजाबी, ढाईगर, चरसाती वगैरह को फॉलो करते हैं। भाटिया बहुत स्ट्रिक्ट हिंदूज होते हैं। पश्चिमी पंजाब में मौजूद तमाम दूसरे सभी वर्गों से भी ज्यादा वो मीट और शराब नहीं पीते थे और उनके वहां विवाह भी नहीं होता था। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक मथुरा के भाटिया खुद को भाटी सिंह नाम के आदमी का वंशज मानते थे, जिनसे उन्होंने अपना नाम भी लिया था। भाटी सिंह जैसलमेर शहर और रियासत के फाउंडर थे। कहा जाता है कि यद्दू के वंशज यादव वंशी आपसी खूनी लड़ाई में मसरूफ यानी इन्वॉल्व हो गए और उनमें से सिर्फ दो भाई औधू और बजरनाथ ने ही आम मैसेकर में अपने आप को बचाया। बजरनाथ उस वक्त अपने ननिहाल में राजा बनासुर के यहाँ रहता था। श्री कृष्ण जो खुद भी यदुवंशी थे, उन्होंने एक बार राजा परीक्षित की उनकी मां के पेट में रहते हिफाजत की थी। इस एहसान के बदले उन्होंने बजरनाथ को बाणासुर के घर से ले जाकर मथुरा और इंद्रप्रस्थ का राज्य सौंप दिया था। बजरनाथ ने दानिशमंदी से हुकूमत करी और जनता की हिफाजत करी और सेवा करी, और द्वारका में श्री कृष्ण की इज्जत में एक मंदिर तामीर करवाया। उसके बाद उनकी नस्ल के 80 राजाओं ने मथुरा पर शासन किया। फिर आखिरी राजा जयसिंह के दौर में बयाना के राजा अजयपाल ने मथुरा पर हमला कर दिया। जंग में जयसिंह मारे जाते हैं और उनके 3 बेटे विजयपाल, अजयराज और विजयराज भागकर करौनी चले जाते हैं। विजयपाल ने करौली का राज्य हासिल किया, मगर भाइयों में आपस में विवाद हो गया और दोनों भाई करौली के करीब एक जंगल में चले गए, जहां उन्होंने अंबा देवी की इबादत में खुद को समर्पित कर दिया। जब उन्होंने देखा कि इतनी इबादत के बाद भी वो खुश नहीं हो रही, तो उन्होंने अपना सर अग्निकुंड यानी भट्टी में अर्पित करने का फैसला किया। इस आखिरी भक्ति कर्म से खुश होकर वो उनके सामने प्रकट हुई और कोई भी वर मांगने को कहा। अजयराज ने कहा कि वो क्षत्रिय हैं और इस नाते उन्हें एक राज्य चाहिए। तब देवी ने अजयराज को पश्चिम की तरफ जाने को कहा और राजपुताना के रेगिस्तान में राज्य कायम करने का हुक्म दिया और कहा कि अब से वो खुद को भाटी सिंह कहलाएं, क्योंकि वो जलती हुई भट्टी से बचाए गए थे। अजयराज ने जैसलमेर राज्य को कायम किया और अपने वंश को भट्टी या भाटिया के नाम से मशहूर किया। एक और तीसरी थ्योरी के मुताबिक जैसलमेर की ट्रेडिशनल हिस्ट्री भाटिया के बारे में थोड़ी डिफरेंट है। उसके मुताबिक प्रयाग या इलाहाबाद इस जाति की ओरिजिनल जगह थी, जिसके बाद मथुरा एक लंबे अरसे तक यादव ताकत का मरकज रहा। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद, जो कि जादौन के सरदार थे जिनसे भाटी राजपूत अपने वंश का दावा करते हैं, वक्त के साथ ये जाति बिखर गई। श्री कृष्ण के 2 बेटे उत्तर की तरफ सिंधु नदी के किनारे बस गए। बाद में उनके वंशजों में से एक युद्ध में मारा गया और भाटी दक्षिण की तरफ पंजाब आ गए, जहां गज के बेटे सालीवाहन ने एक शहर बसाया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। उनका पोता भाटी कहलाया और उसी से इस जाति का नाम पड़ा। भाटी बड़े पराक्रमी महान योद्धा थे। उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया, मगर कुछ वक्त के बाद गजनी के बादशाह के हमले से भाटी जाति को फिर से साउथ की तरफ ढकेल दिया गया और सतलज पार करके रेगिस्तान में आ बसना पड़ा। महमूद गजनी के अभियानों में से एक भाटिया नगर भी था, जो उस वक्त भेरा के नाम से जाना जाता था। ये झेलम नदी के किनारे बाईं तरफ मौजूद था। मिस्टर ई थॉमस का ख्याल है कि गजनवी हमले से पहले काबुल के आखिरी 4 हिंदू राजा संभवतः मोस्ट प्रोबेबली भाटिया राजपूत ही थे।